We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने अंतरिक्ष में नया इतिहास रच दिया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल हो चुके हैं और इसी के साथ भारत ने स्पेस स्टेशन तक पहुंचने का अपना सपना पूरा कर लिया है। शुभांशु शुक्ला और चारों एस्ट्रोनॉट का ISS स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने चारों मेहमानों को वेलकम ड्रिंक्स भी दी। एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर शुभांशु और उनकी टीम 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए पृथ्वी से 418 किलोमीटर ऊपर स्थित अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे, जहां पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें वेलकम ड्रिंक दी गई और अब अगले 14 दिन तक ये सभी वैज्ञानिक रिसर्च और अंतरिक्ष जीवन से जुड़े मिशन पर काम करेंगे। ये डॉकिंग प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित थी, लेकिन शुभांशु और मिशन कमांडर पेगे विटसन ने हर कदम की निगरानी की। शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में ISS तक पहुंचे। उनकी एंट्री से पहले स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने चारों एस्ट्रोनॉट का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें परंपरागत ड्रिंक भी पिलाई। अब अगले 14 दिन तक ये चारों अंतरिक्ष यात्री ISS में रहेंगे, रिसर्च करेंगे और पृथ्वी से 418 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की अलग अलग परिस्थितियों में काम करेंगे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये पूरा सफर इतना आसान नहीं था। ड्रैगन कैप्सूल को ISS से जुड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है और ये पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटोनोमस सिस्टम से होती है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की चूक ना हो, इसलिए शुभांशु और मिशन की कमांडर पेगे विटसन लगातार निगरानी कर रहे थे। लॉन्च के बाद स्पेस कैप्सूल को 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा में कई बार घूमना पड़ा ताकि वो सही तरीके से ISS की कक्षा में अलाइन हो सके। ड्रैगन कैप्सूल की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से डॉकिंग की प्रक्रिया को 4 चरणों में पूरा करा गया, जिसमें सबसे पहले रेंडेजवू यानी यान ने लॉन्च के 90 सेकंड बाद अपनी दिशा और रफ्तार को समायोजित किया और दोपहर तक ये 400 मीटर नीचे और 7 किलोमीटर पीछे से 200 मीटर तक आ चुका था। इस दौरान स्पेसएक्स और नासा की टीमें लगातार निगरानी कर रही थी। फिर आया नजदीकी पहुंच का चरण, जहां 200 मीटर की दूरी पर यान ने ISS से सीधा संपर्क स्थापित किया और लगभग 6 घंटे तक सुरक्षित मार्ग पर रहा। इसके बाद शुरू हुआ अंतिम स्टेप, जहां सिर्फ 20 मीटर की दूरी बची और यान ने लेजर सेंसर, कैमरे और GPS की मदद से खुद को ISS के हार्मोनी मॉड्यूल के डॉकिंग पोर्ट को पूरी तरह संरक्षित कर दिया और कुछ सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ा। और फिर हुआ सॉफ्ट और हार्ड कैप्चर। पहले मैग्नेटिक ग्रिपर ने यान को खींचा, फिर मेटल कॉम्प्लेक्स से कनेक्शन लॉक हो गया और इसके बाद 1 से 2 घंटे तक लीकेज और प्रेशर बैलेंस की जांच हुई और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आया जब शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल हुई। यह सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, बल्कि भारत के उस सपने की उड़ान थी जो जब अंतरिक्ष में साकार हो चुकी है। शुभांशु अब सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की उम्मीद है जो आसमान से भी आगे सोचने की हिम्मत रखता है, क्योंकि अब भारत अंतरिक्ष में है और पूरी मजबूती के साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।